हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मसल पार्ट 2। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ और रिमेनिंग पार्ट आज मैं इसका कंटिन्यू कर। हम मसल का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था कि एक मसल जो बनी होती है उसके अंदर जो है पूरा पहले बहुत सारी फैसिकुली और फैसिकुली के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह ये पूरा एक हम देखें तो ये कंप्लीट एक मसल सेल है। इस मसल के अंदर ये बहुत सारे आप जो देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पेन से आपको इंडिकेट करने चाहिए, ये बहुत सारे हमारे हो गए फैसिकुली। और इन फैसिकुली के अंदर जो है दैट इज़ मायोफाइब्रिल्स। तो यहाँ पर क्योंकि जो हम जैसे कि एक मसल के अंदर बहुत सारे फैसिकुली होते हैं, उसी तरह एक फैसिकुली के अंदर बहुत सारे जो हैं वो मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब फैसिकुली जो मसल है उसकी जो ऊपरी कवरिंग होती है दैट इज़ एपिमाइसियम। इसी तरह ये फैसिकुली की जो कवरिंग होगी दैट इज़ पेरीमाइसियम। और जो हमारी मायोफाइब्रिल है उसकी जो कवरिंग होगी दैट इज़ एंडोमाइसियम। तो इस तरह से जो है कंप्लीट एक मसल का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। अब उसके आगे की पार्ट को मैं कंटिन्यू कर। तो टाइप्स ऑफ, अब मैंने मसल के बारे में वहाँ पहले बताया था, अब उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। थिक फिलामेंट बताया था आपको, थिन फिलामेंट बताया था, आप उनकी डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन 2 टाइप्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करें, दे देमसेल्व्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो वहाँ पर जो फिलामेंट्स होते हैं, मैंने आपको थिन और थिन 2 फिलामेंट्स बताए थे। तो वो जो फिलामेंट्स हैं उन पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट्स हैं, हमारे जो फिलामेंट्स हैं वो बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन से। तो जो एक्टिन और जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है वो हमारी एक्टिन एंड मायोसिन है, बट दे देमसेल्व्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट मायोफाइब्रिल एंड मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ देम। मायोफाइब्रिल, पूरा जो मायोफाइब्रिल है और मसल फाइबर है वो उनकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेकेंड होती है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, दे डिसाइड दैट व्हेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विल हैपन। ये जो रेगुलेटरी है, नियंत्रणकारी प्रोटीन है, वही डिसाइड करती हैं कि कब एक्टिन और मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो जब ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ पर क्या होता है, बीच के अंदर थिक फिलामेंट है। तो इस तरह से जो है वो फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं। तो वहाँ पर जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन है तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 2 प्रोटीन होती हैं जो रेगुलेट करती हैं इनको, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, मीन्स एक्टिन और मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जो कि इटसेल्फ वो अपने आप, मतलब जो मीन्स सपोज ये एक्टिन है, ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इसी तरह मायोसिन भी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बट इनको जो रेगुलेट करने वाले ट्रोपोनिन और मायोसिन है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो उसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट वाला पार्ट हमारा होता है मायोसिन। इट इज़ पॉलीमर ऑफ मीरोमाइसिन। ये लगभग 300 यूनिट ऑफ मीरोमाइसिन से जो है एक पूरा मायोसिन फिलामेंट बना होता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह का होता है, जो कि सेंटर में आपने देखा था, उसमें जो एक थिक फिलामेंट आपको बताया था, तो वो देखें उसका डिटेल स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और शॉर्ट आर्म भी हम इसे बोलते हैं, और टेल। ये एक दूसरे के ऊपर जो है लिपटे हुए, जैसे स्नेक होते हैं, स्नेक की तरह बिल्कुल लिपटे हुए दिखाई देते हैं। इसके जो हेड रीजन है वहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एटीपी ब्रेकडाउन साइट होती है। 2 साइट्स होती हैं जो कि इनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी रिलीज़ करती हैं, और जब ब्रेकडाउन की ज़रूरत होती है उनको, मतलब मीन्स रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, तो उसको ब्रेकडाउन भी कर देती हैं। हेड प्लस नेक फॉर्म HMM, दैट इज़ हैवी मीरोमाइसिन। टेल
फॉर्म LMM दैट इज़ लाइट मीरोमाइसिन। तो इस तरह से जो 2 पार्ट हैं वो HMM और LMM जो है फॉर्म करते हैं। व्हेन एक्टिन अटैच्ड फॉर्म क्रॉस आर्म, जो जब एक्टिन्स ये अटैच्ड होती हैं तो हम वो पूरी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस आर्म्स बना लेती हैं, एक इधर से जैसे सारे इस डायरेक्शन में होंगे और कुछ इधर के डायरेक्शन में होंगे, तो इस तरह से ये पूरी एक आर्म बना लेती हैं। ईच मायोसिन कंसिस्ट ऑफ 300 मीरोमायोसिन यूनिट्स जो हैं। तो इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर देखें वो हमें थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर वो इस तरह का दिखाई देता है। अब बात आता है स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन्स। थिन फिलामेंट जो है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज़ एक्टिन और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन दैट इज़ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। क्योंकि एक्टिन ही जो है वो स्लाइड करता है, उसके ऊपर जो है प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इट इज़ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन। जो थिन फिलामेंट है वो भी जो है पॉलीमर होता है और पॉलीमर है जी एक्टिन का, और ये जी एक्टिन जो है मिलकर एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। जी एक्टिन मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन। तो क्योंकि ये प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इस तरह की दिखाई देती है, इसलिए हम इसे जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। जी एक्टिन हैव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन बट ट्रोपोमायोसिन हाइड इट। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं तो जी एक्टिन के ऊपर जो है मायोसिन के ऊपर बाइंडिंग साइट जो मैंने आपको बताई, बट ट्रोपोमायोसिन जो है उसको हाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन जो दोनों एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिज नहीं बना पाते। तो इस तरह से जो रेगुलेटरी प्रोटीन है फिर उसको जो है जब यहाँ से एटीपी रिलीज़ होता है तब जो ट्रोपोमायोसिन को वो सेपरेट करता है वहाँ से, तब जाके वो बाइंडिंग साइट ओपन होती है और तब जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर पाते हैं। तो एक्टिन का स्ट्रक्चर देखें वो इस तरह का दिखाई देता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन वाला पूरा पार्ट है, इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर पूरा फॉर्म है दैट इज ट्रोपोमायोसिन, जो कि इसकी जो साइट्स हैं मायोसिन की जो साइट्स हैं उसको हाइड कर देता है, और जिससे कि जो है एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हो पाती। और ट्रोपोनिन जो 3 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से बनी होती है वो ट्रोपोनिन जगह जगह पर हमें इस तरह से दिखाई देती है। अब हम ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर जो 3 आपको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज़ वन इज़ TPI दैट इज़ इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, ये जो है दोनों के इंटरेक्शन को प्रिवेंट करती है। दूसरी है TPT, इट बाइंड्स विद ट्रोपोमायोसिन टू कैप्ट इट इन प्रॉपर प्लेस। ये क्या करती है कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है और उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे रखती है। और TPC इज़ बाइंड विद कैल्शियम। TPC जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस तरह से हम देखें एक मसल का जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा मसल का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपका जो स्टार्ट करूँगी दैट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।